25 साल बाद लौटी अपनी दुकान, बुजुर्ग दंपत्ति ने डीएम को बताया हनुमान। उत्तर प्रदेश सरकार की भूमाफियाओं और अवैध कब्जाधारियों के खिलाफ जीरो टॉलरेंस नीति का एक भावुक और प्रेरणादायक उदाहरण गाजियाबाद के गांधीनगर क्षेत्र में देखने को मिला। यहाँ पिछले 25 वर्षों से अवैध कब्जे में फंसी एक दुकान को जिला प्रशासन ने कब्जा मुक्त कराकर उसके वास्तविक मालिक बुजुर्ग संपत्ति को सौंप दिया। वर्षों बाद अपनी संपत्ति वापस यहाँ पिछले 25 वर्षों से अवैध कब्जे में फंसी एक दुकान को जिला प्रशासन ने कब्जा मुक्त कराकर उसके वास्तविक मालिक बुजुर्ग दंपत्ति को सौंप दिया। वर्षों बाद अपनी संपत्ति वापस मिलने पर दंपत्ति की आंखें नम हो गई। उन्होंने जिलाधिकारी रविंद्र कुमार की तुलना संकट मोचक हनुमान जी से कर दी। गांधीनगर स्थित इस दुकान पर मोहम्मद इमाउद्दीन मलिक नामक व्यक्ति का पिछले करीब 25 वर्षों से अवैध कब्जा था। पीड़ित बुजुर्ग दंपत्ति ने बताया कि वे वर्षों तक अपनी दुकान वापस पाने के लिए संघर्ष करते रहे, लेकिन उन्हें न्याय मिलने के बजाय केवल धमकियों का सामना करना पड़ा। आखिरकार बुजुर्ग दंपत्ति ने अपनी शिकायत गाजियाबाद के जिलाधिकारी रविंद्र कुमार के समक्ष प्रस्तुत की। शिकायत की गंभीरता को देखते हुए जिलाधिकारी ने तत्काल जांच के निर्देश दिए। संबंधित दस्तावेजों और अभिलेखों की विस्तृत जांच कराई गई, जिसमें दंपत्ति का दावा पूरी तरह सही पाया गया। इसके बाद स्क्रीनिंग कमेटी की संस्तुति के आधार पर प्रशासन ने कब्जा हटाने की कार्यवाही का निर्णय लिया। प्रशासन की सख्त कार्यवाही के चलते कब्जाधारी को दुकान खाली करनी पड़ी और दुकान को उसके वास्तविक स्वामियों को सौंप दिया गया। इस अवसर को यादगार बनाने के लिए अधिकारियों की मौजूदगी में नारियल फोड़कर दुकान का पुनः उद्घाटन भी किया गया। कराया गया है। कितनी खुशी है और कब से ये बहुत खुशी है। हमारे हनुमान जी बन जाए, हमको राम भगत है और सरकारी राम जी है। आप बताइए। हाँ जी जी जी। कब से कब्जा था? 25 साल 30 साल हो गए। अच्छा, कौन व्यक्ति था जो कब्जा? इमामुद्दीन मलिक। इमामुद्दीन मलिक मोदी नगर के पास का रहने वाला था। अच्छा, कहाँ का कंप्लेंट कल की थी और आज कार्रवाई भी हो गई। आज कार्रवाई हो गई। कितना खुश है आप? बहुत। क्या कहना चाहेंगे प्रशासन को? बहुत धन्यवाद। क्या लग रहा है जिस तरह से योगी सरकार में अधिकारी काम कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं जो जनता है उसको सीधा लाभ मिल रहा है? बिल्कुल मिल रहा है जी। योगी जी के मार्गदर्शन में और हमारे डीएम साहब के सहयोग से और एडीएम साहब के सहयोग से जो कार्य हुआ वो तो शब्दों में बयान नहीं कर सकते। अच्छा, कभी आप दुकान खाली करवाने आए तो उन्हें तो कोई धमकी वगैरह भी दी? बहुत। क्या कहता? वो कहता कभी भूल के मत आ जा, नहीं तो मैं एक हाथ कम हो जाएगा आपका। ये कहना था। और गाली गलौज तो कर ही लेता था, वो उल्टा सीधा बोल लेता था। लेकिन कभी भरोसा था आपकी दुकान खाली हो पाई? क्योंकि 22-23 साल नहीं लग रहा था। नहीं लग रहा? नहीं लग रहा। आपको खाली हुई है तो खुशी है? हाँ जी। देखिए, आज हम लोग गांधीनगर के एरिया में आए हैं। कल जनता दर्शन के दौरान मुझसे प्रमोद बत्रा और सुमन बत्रा जी मिले थे और इनके द्वारा बताया गया था लगभग 25 साल से इनकी जमीन पर इमामुद्दीन नाम के व्यक्ति ने कब्जा कर लिया था और लगातार ये उससे जब आते थे तो लगातार इनको धमकी देता था। चूंकि हम लोगों ने अभी सभी के लिए जो ऐसे भूमाफियाओं से प्रताड़ित लोग हैं उनका गृह प्रवेश का अभियान चलाया है माननीय मुख्यमंत्री जी की प्रेरणा से, और तो उसी दौरान जब ये मेरे पास आए तो हम लोगों ने निर्णय लिया, सारे कागज इनके चेक किया हमारी स्क्रीनिंग कमेटी ने, और जब ये प्रूफ पूरी तरह पुख्ता हो गया कि दुकान इन्हीं की है, बिजली का कनेक्शन इनके नाम है, कागज इनके नाम है, तो कल क्षेत्रीय प्रशासन को मैंने सिटी मजिस्ट्रेट की अध्यक्षता में और हमारे जो यहाँ के थाने के इंस्पेक्टर है इनको लगाया इस काम में और इस दुकान को खाली करवा लिया गया है और आज 25 साल बाद कब्जा इनको वापस प्रदान कर दिया। सबने कब्जा किया था, उस पर क्या कुछ कार्रवाई की? उस पर अभी इन्होंने एप्लीकेशन दी, उस पर हम लोग कार्रवाई करेंगे। जो धमकी इनको दी है उस पर कार्रवाई करेंगे और निश्चित रूप से आपके माध्यम से मैं बाकी भी हमारे जनपद के सभी जन सामान्य को ये अपील करना चाहूंगा, कोई भी अगर व्यक्ति भूमाफिया से प्रेरित है तो ऐसा व्यक्ति अपनी पीड़ा लेकर हमारे पास आए, हम निश्चित रूप से उसके लिए नारियल तोड़ के आज दुकान मालिक को उसकी कब्जे वाली दुकान को सौंपा गया। क्या माना जाए कि अवैध कब्जा करने वालों की अब शामत आ चुकी है और ये अवैध अतिक्रमण और अवैध कब्जे अब खत्म होने वाले? नहीं, लगातार हम लोग बिल्कुल अभियान चला रहे हैं और चाहे सरकारी संपत्ति पे कोई कब्जा कर रहा है उसके विरुद्ध भी आज हमने एक मदरसे पे भी कार्रवाई की है और ये प्राइवेट जमीन पे इनकी दुकान पे कब्जा कर लिया गया था उस पर भी कार्रवाई की है। तो निश्चित रूप से ये अभियान लगातार चलेगा और इस दौरान जितने भी ऐसे पीड़ित लोग हैं सभी को न्याय दिलाने का कार्य किया जाएगा। अपडेट के लिए सब्सक्राइब करें वेलकम इंडिया न्यूज चैनल।